हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज उइके आज आपके लिए ट्वेल्थ केमिस्ट्री से एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक्स है एमिन्स वाले चैप्टर से यहाँ की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है गेबियल थैलिमाइड रिएक्शंस। गेबियल थैलिमाइड अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो चलो बगैर देर करते हुए देखते हैं इस रिएक्शंस को। तो ये जो रिएक्शंस है एमिन को संश्लेषण की अभिक्रिया है। एमिन इसका मुख्य उत्पाद है। आपको यकीन नहीं होगा देखकर कि ये हाँ रियली में मुख्य उत्पाद है करके। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं थैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड है आपका, इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं अमोनिया के साथ में, अमोनिया गैस के साथ में 2NH3। ये अमोनिया गैस है और ये है आपका थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्लियर हो गई है ये बात मेरी। ये है थैलिक एसिड, अमोनिया गैस के साथ में करवा देते हैं। बहुत आसान है, शायद आपसे ऐसे ही बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पे 2NH3 है तो मैं एक एक हाइड्रोजन को, इस अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल ले रहा हूँ। ये देखो ये ऐसा इसको बना लेता हूँ और आपको पता है ये अमीनो समूह बन गए। ऐसे ही यहाँ पे भी NH2 को बाहर निकाल लिया मैंने। ये बात क्लियर हो गई शायद आपको। तो चलो देखते हैं, जैसा का तैसा कर देता हूं मैं यहाँ पे। ये बात भी क्लियर हो गई। और यहां से किसको बाहर निकाल लेता हूं, ये OH को, OH को। तो ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये बात क्लियर हो गई है। और इस OH की जगह में अपन किसको जोड़ देते हैं, अमीनो समूह को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं, अमीनो समूह, बॉन्ड NH2 समूह को जोड़ देते हैं। देखो ये जोड़ दिया हमने इससे बॉन्ड NH2 समूह। ऐसे ही इधर भी करते हैं, यहां से C डबल बॉन्ड O और यहां से NH2 समूह जोड़ दिए। ये बात भी क्लियर हो गई है। ठीक है, और यहां से बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या निकलेगा, देखो यहां से NH3 से अपन ने क्या बनाया, NH2। तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकला और एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकला। तो ये हाइड्रोजन और ये OH रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2O। ऐसे ही ये OH और ये हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, जल बना लेगा। यानी कि इसका यहां से 2H2O बाहर निकल गया। ये बात भी क्लियर हो गई आपको, जल का अणु बाहर निकल गया यहां से। और ये बन गया आपका थैलेमाइड। क्या बन गया, थैलेमाइड। थैलेमाइड बन गया ये, थैलेमाइड। क्लियर हो गई ये बात भी, क्या बन गया, थैलेमाइड। शायद आपको ये स्टेप क्लियर हुई होगी। इसके आगे ध्यान देना, इसी को अपन क्या कर देता, हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हीट कर देते, गर्म कर देते हैं इसको। किसको, थैलेमाइड को अपन ने गर्म कर दिए तो क्या बनेगा, ध्यान देना। यहां से अपन NH3 को बाहर निकाल लेते। किसको बाहर निकाल लेते, अमोनिया गैस को बाहर निकाल लेते। ये देखो ये NH2 और एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का NH2 अमोनिया बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखो ये यहां तक बात क्लियर हो गई है। और यहां से ये C जुड़ा ही है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है आपका, क्लियर हो गई। और यहां से मैंने ये नाइट्रोजन जोड़ दिया और यहां से मैं एक हाइड्रोजन यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्या, NH2 अमोनिया बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमने निकाल के बाहर कर दिया उसको, अमोनिया को। क्लियर हो गई है। और ये जैसा का तैसा लिख देते हैं हम C और यहां से डबल बॉन्ड O और यहां से क्या, नाइट्रोजन जोड़ दिए। और मैंने बोला था कि यहां से अपने को H बाहर निकालना, एक H बचेगा। तो देखो इस नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। तो इस कंपाउंड का नाम है थैलेमाइड। क्या नाम है, थैलेमाइड। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी, थैलेमाइड। अब चलो देखते हैं, इसको ले जाते हैं। क्या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इधर, ये बात भी क्लियर हो गई है। यहां से CO और यहां से भी CO और यहां से क्या, NH। ये थैलेमाइड है। हम उसको जैसा तैसा लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गई ये बात भी। यहां से क्या, CO और यहां से NH है,
इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं KOH के साथ। किसके साथ करवा देते हैं? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये बिस्मास बंद विखंडन होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, प्लस में टूटा माइनस में टूटा। ये है आपका कास्टिक पोटास या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गई ये बात भी? तो देखो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, ये H और ये OH बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया यहां से, और क्या बन जाएगा देखो, पोटेशियम थैलीमाइड बन जाएगा। ये जैसा का तैसा लिखा मैंने, यहाँ पे भी CO, ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। और यहां से कौन जुड़ा है? N, और यहां से क्या जोड़ दिए? ये के पोटेशियम जोड़ दिए, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। ये पी साइलेंट है यहाँ पे। क्लियर हो गई ये बात भी? पोटेशियम थैलीमाइड, इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं किसके साथ? मैथिल आयोडाइड के साथ में। किसके साथ करवा दे रहे हैं? मैथिल आयोडाइड के साथ। यहाँ पे भी हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ और ये प्लस में और ये माइनस में टूटा, ब्रेक हो गए। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ का ये पोटेशियम और यहाँ का आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये मैथिल आयोडाइड है, मैथिल आयोडाइड। क्लियर हो गई ये बात भी? तो चलो देखते हैं, जैसा का तैसा उतार दिया मैंने ये, ठीक है। यहां से क्या जुड़ा है? CO, यहां से भी CO, और यहां से क्या जोड़ लिया अपन ने? NCH3। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मैथिल थैलीमाइड। क्या हो जाएगा? मैथिल थैलीमाइड। क्या नाम है? मैथिल थैलीमाइड। चलो इसी को ला लो इधर साइड आप। क्लियर है? ठीक है, CO, यहां से CO, और ये क्या है? NHNCH3। ठीक है, क्या? NCH3। इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं किसके साथ? अपन हाइड्रोलिसिस करवा देते, जल अपघटन करवा देते। मैंने 2 मॉलिक्यूल्स किसके ले लिया? H2O के ले लिए। किसके? H2O के। और ये जो रिएक्शंस होती है 20% HCl कैटलिस्ट की प्रेजेंट में होती है, यानी कि 80% इसमें वाटर है। तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा? H प्लस में, OH माइनस में, यानी 2 मॉलिक्यूल्स है। तो मैंने आपको यानी कि बहुत इजी करने के लिए, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, इसके लिए मैं आपसे यहां से प्लस OH 2 बार तोड़ दिए इसको। और देखो तो ये दोनों हाइड्रोजन, दोनों H परमाणु को, एक H ये परमाणु, एक H इस परमाणु को, इस दोनों परमाणु को लेकर में इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ दे रहा हूं। यही मेन कंपाउंड है, यही प्राथमिक एमिन बनेगा। तो देखो ये CH3 दिख रहा है आपको जैसा का तैसा। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी? ठीक है। और ये N दिख रहा है, और इस N से दोनों हाइड्रोजन ले जाके जोड़ दो, हो गई नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी। यही Pa है, या क्या मैथिल एमीन है। क्या नाम है इसका? मैथिल एमीन। यही मेन कंपाउंड है इसका, ठीक है। प्लस आगे ध्यान देना यहाँ पे, ये आपका, ये बात भी क्लियर हो गई है। और देखो ये CO दिख रहा है यहाँ पे भी CO दिख रहा है आपको। क्लियर हो गया? और ये OH यही ले जाकर जोड़ दो, ये वाला भी OH यहां जोड़ दो, बस खत्म रिएक्शन आपकी, एंड। देखो ये दोनों OH ले जाके यहां जोड़ दी, एक यहां एक यहां। तो ये ही आपका क्या है? थैलिक एसिड है। क्या नाम है इसका? थैलिक एसिड। दोबारा देख लो कि जब थैलिक एसिड की अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो थैलेमाइड बनता है, और थैलेमाइड का गर्म करने पर यहाँ से अमोनिया गैस बाहर हो जाती है, और क्या बन जाता है आपका? थैलेमाइड बनता है। क्या बनता है? थैलीमाइड बनता है। ये थैलेमाइड से क्या बन गया? थैलीमाइड। इस थैलेमाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं, पोटेशियम थैलीमाइड बनता है। क्लियर हो गया? इसकी रिएक्शन मैथिल आयोडाइड के साथ कराने पर मैथिल थैलेमाइड बनता है, और इस मैथिल थैलेमाइड को जल अपघटन करा देते हैं 20% HCl कैटलिस्ट की प्रेजेंट में। तो क्या बनता है? मैथिल एमीन, जो मेन उत्पाद है, और थैलिक एसिड बनता है। शायद आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को
शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद।